ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान के नाम का जयकारा लगाकर और नाम संकीर्तन कर पहले हम आप वाणी पवित्र करेंगे। सभी लोग अपने वाणी का सदुपयोग करेंगे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे। गाइए, वाणी पवित्र करिए सब लोग। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे। बोलिए राम हरे हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु ज्ञान बिना हरि ध्यान बिना मुक्ति को कैसे पाएगा। गुरु ज्ञान बिना हरि ध्यान बिना मुक्ति को कैसे पाए। मुक्ति को कैसे पाएगा। मुक्ति को कैसे पाएगा। भक्ति को कैसे पाएगा। भक्ति को कैसे पाएगा। मुक्ति को कैसे पाएगा। मुक्ति को कैसे पाएगा। बिना हरि ध्यान बिना मुक्ति को कैसे पाएगा। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है। 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 गुरुदेव महेश्वर कहलाए। गुरुदेव महेश्वर कहलाए। गुरुदेव महेश्वर कहलाए। गुरुदेव महेश्वर कहलाए। वेदों में गाथा गाई है भवसागर से तर जाएगा। ये तुम गाथा गाई है भव सागर से तर जाएगा। गुरु ज्ञान बिना हरि ध्यान बिना मुक्ति को कैसे पाएगा। गुरु ज्ञान बिना हरि ध्यान बिना मुक्ति को कैसे पाएगा। भक्ति को कैसे पाएगा। भक्ति को कैसे पाएगा। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्
शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। परम कृपालु जगतपति जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्व जगन नियंता अकारण करुणा वर्णालय सर्वाधार सर्वांतर्यामी परमात्मा के द्वारा निरहेतु की कृपा कर दिए गए देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त कर, मानव शरीर को प्राप्त कर। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अन्ते नारायण स्मृति। अपने जीवन काल में ऐसी वाणी बोलो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा खान पान रखो। स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो गौग हरिम परम। आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपसे बात कर, आपसे व्यवहार कर अगले व्यक्ति को भगवान का स्मरण आना चाहिए। यही भक्ति की पहचान है, यही भक्ति की परिभाषा है। स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो घौग हरिम परम। ऐसी वाणी बोलो, ऐसा जीवन बिताओ, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा खान पान रखो, ऐसा चिंतन रखो कि स्वयं को भी प्रभु का स्मरण आता रहे और जो आपके संपर्क में आवे, संबंध में आवे, उसे भी भगवान की याद आवे। परंतु ये होगा कैसे? केवल ये सोच या कह लेने से नहीं होगा। इसके लिए आपको एक मार्ग है, जिस मार्ग से आपको गुजरना पड़ेगा। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत। गुरु की शरण में जाना चाहिए। लेकिन हम गुरुदेव की परख कैसे कर पाएंगे? हमारे में इतनी योग्यता नहीं हम गुरुदेव को पहचान सकें। इसीलिए इससे पहले भी एक बात कही गई, सत्संगात भव निष्प्रिय गुरुमुखात् शीशम प्रपद्यात्मवान। ये श्लोक का जो चौथाई अंश है, इतना ही जान लेना पर्याप्त है। सत्संगात भव निष्प्रिय गुरुमुखात् शीशम प्रपद्यात्मान। ये चार चीजें हैं जिन्हें जानना है। लेकिन नाम सुमरन करते करते आप कथा श्रवण करें, जो आपके जीवन का लक्ष्य है। नाम सुमरन करते कर कथा भूल गए तो कोई बात नहीं, पर सुमरन भूल गए तो बहुत बड़ा घाटा होगा। सत्संग, सबसे पहले आप क्या करें? सत्संग करिए। ऐसा मत सोचिए कोई संत महापुरुष हो तभी हम सत्संग कर पाए, नहीं। जहां भी हैं, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, गृहस्थ हैं, विरक्त हैं, कैसे भी हैं, बैठकर थोड़ी देर भगवान के नाम रूप गुण लीला विभूति का वर्णन करिए, श्रवण करिए, संकीर्तन करिए। यही हो गया सत्संग। सत्संगात और संत महापुरुषों का सत्संग मिले तब तो अति उत्तम है। हर कर्म का एक फल होता है। सत्संग का फल क्या है? वैराग्य। वैराग्य करते नहीं घर छोड़ चल जाइए। वैराग्य किसे कहते? देखिए, पहले आपकी थाली में आया हुआ प्रसाद नमक ज़्यादा हो जाता था, क्रोध से आप छोड़ देते थे, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। क्या इसमें कुछ परिवर्तन आया? आपने पानी मिला लिया, भोजन प्रसादी ग्रहण कर लिया, बाद में बोल दिया बेटा कुछ नमक ज़्यादा हो गया था। यदि ऐसी भावना आपकी उपज जाए, समझना थोड़ा वैराग्य आया। आप सड़क पे खड़े हैं, पोतरा पढ़ के आने वाला है, बस आने वाली है, बड़ा लेट हो गया। क्या हो गया? आज तो 15 मिनट लेट हो गए। ऐसा तो कभी नहीं होता है। ऐसा होता है, पर यदि खड़े हैं, धैर्य आ गया, कोई नहीं, आ रहा होगा, भगवान की इच्छा, कोई कारण होगा, बस लेट हो गई, तो समझना थोड़ा वैराग्य आया। आपके मनपसंद कर्म गृहस्थ आश्रम में हुआ, क्रोध आ जाता था, क्या अब क्रोध में कमी हुई है? कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। क्या ऐसा हुआ? समझना कि सत्संग का आपको फल मिल गया। सत्संगात भव वैराग्य आ गया। और जब वैराग्य आएगा तब आप सत्संग से ही श्रवण करेंगे कि गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए।
फिर आप गुरुदेव की खोज करेंगे। कैसे खोज करेंगे? सत्संग में सुनेंगे आप गुरु कैसा होना चाहिए, सदगुरुदेव के लक्षण क्या हैं, संत के लक्षण क्या हैं। फिर जहाँ कहीं आप सत्संग में, तीर्थ में, संत के पास जाएंगे, आपकी नज़र ढूंढेगी क्या ये गुरु के काबिल हैं, क्या ये गुरु के योग्य हैं। फिर ढूंढते ढूंढते आपको सदगुरुदेव की प्राप्ति हो जाए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत। अब आप गुरुदेव के पास पहुंचे। सत्संग, वैराग्य, गुरुदेव की प्राप्ति, 3 तक आप पहुंच गए। अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 चीजें और आपको जानना पड़ेगा। हमारा अपने गुरुदेव के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भी जान लें कि गुरुदेव का आपके प्रति क्या कर्तव्य है। दोनों चीज जान लें। चूंकि शिष्य छोटा है, भगवान ने गुरुदेव का पद उच्च बनाया है, इसलिए जैसे जैसे ऊंचे पद पर जाते हैं कर्तव्य थोड़ा गिनती में कम हो जाता है। भले वो कर्तव्य भारी होगा पर कम हो जाता है। गुरुदेव का केवल एक कर्तव्य है, शिष्य के आत्मा की रक्षा करना, ऐसा मार्ग बताना, ऐसा ध्यान सिखाना, ऐसा नाम सिखाना, ऐसे भोग लगाना, ऐसा दान करना। ऐसा गुरुदेव निर्देश करेंगे कि जिस पर चलकर शिष्य की आत्मा का पतन न हो, आत्मा का उद्धार हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए, अंते नारायण स्मृति हो जाए, मृत्यु के समय में भगवान की याद आ जाए। ये गुरुदेव की जिम्मेवारी है। और शिष्य की 2 जिम्मेवारी है, 2 कर्तव्य हैं गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव के शरीर की सेवा करना और गुरुदेव के शरीर की सुरक्षा करना, ये शिष्य का 2 कर्तव्य गुरुदेव के प्रति है। गुरुदेव के शरीर की सेवा करना, सेवा की परिभाषा क्या होगी? अपना शरीर जैसा कुछ मांगता है, इसी तरह से गुरुदेव, इसी तरह से भगवान, इन तीनों को एक समान मान लेंगे। हमारे को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, स्नान आवश्यक है, दातून आवश्यक है, तो गुरुदेव के शरीर को भी चाहिए और भगवान के लिए भी चाहिए। तीनों में अपने शरीर जैसे बुद्धि करके जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, आपके द्वारा गुरुदेव की सेवा हो गई। और दूसरा, सुरक्षा, गुरुदेव के शरीर की सुरक्षा करना। लेकिन आप तो अपना कर्तव्य बड़ा आराम से निभा सकते हैं, थोड़ा प्रयास करके गुरुदेव के शरीर की सेवा और गुरुदेव के शरीर की सुरक्षा। गुरुदेव की यद्यप जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कहने के लिए एक है, परंतु गुरुदेव कब जिम्मेवार होंगे? आपकी आत्मा के कल्याण करने के लिए जिम्मेवारी गुरुदेव पर कब पड़ेगी? जब आप गुरुदेव के अधीन अपने आप को कर देंगे। बस अपने को अधीन कोई कब करता है? जब कमजोर हो जाता है, अकिंचन हो जाता है, तब उसमें सेव्य के प्रति अनन्यता आ जाती है। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। बस 2 चीजें आ गई तो हो गया। विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरुदेव के वचन में विश्वास। किस वचन में? आप व्यापार क्या करेंगे, विवाह कहाँ करेंगे, मकान कहाँ बनाएंगे, इन सब की जिम्मेवारी गुरुदेव की नहीं है। केवल आप आत्म कल्याण के विषय में क्या करेंगे, क्या नाम जपेंगे, किसका ध्यान करेंगे, किसका पूजन करेंगे, किसका भोग लगाएंगे, किसको बंधन करेंगे, ये गुरुदेव की इच्छा के अनुसार आपको करना होगा। विश्वासो गुरुवाक्येषु। गुरु जी आपने ओम नमो नारायण बताया था तो मैं तो 221 माला जपता हूँ, परंतु थोड़ा मैं लड़कपन से ओम नमः शिवाय जपता हूँ। 1 माला गणेश जी की 1 माला, माँ दुर्गा की 1 माला। आपकी अनन्यता समाप्त हो गई। जैसे पतिव्रता स्त्री क्षण भर के लिए भी यदि किसी पर पुरुष को पति के रूप में स्वीकार कर ले, उसका पातिव्रत समाप्त हो गया। वो क्या कहलाती है? व्यभिचारिणी। इसी तरह
गुरुदेव के बताए के अलावा यदि इधर उधर आपका मन देवी देवताओं में भटकता है तो आपकी भक्ति क्या हो गई? व्यभिचारिणी भक्ति हो गई, जिसका फल आपको न मिले ऐसा नहीं है, बुरा भी मिलेगा, क्योंकि आपने गुरुदेव की इच्छा के विपरीत आत्मकल्याण के विषय में आचरण किया। तो विश्वासो गुरुवाक्येषु, आत्मकल्याण के विषय में गुरुदेव के वाक्य में पूर्ण विश्वास। ये पूर्ण विश्वास कब होगा? स्वस्मिन दीनत्व भावना। जब हम दीन होंगे, हमें कुछ पता नहीं, गुरुदेव ने बताया था केवल ओम नमो नारायणाय जपना, मैं तो केवल यही जानता हूँ। गुरुदेव ने बताया था बेटा धीरे धीरे करके 216 माला तक पहुँचना, भले ही 1 2 5 10 माला से ही शुरुआत करना, बस मैं तो इतना ही जानता हूँ। बस हो गया, आप समर्पित हो गए। अभी गुरुदेव की जिम्मेवारी है कि आपको आत्मकल्याण के मार्ग पर लगा करके अंत में अंते नारायण स्मृति, अंत में आपको भगवान की याद आएगी। अब यदि आप गुरुदेव की इच्छा के विपरीत आत्मकल्याण के विषय में कर्म कर लिए, आपकी अनन्यता व्यर्थ हो गई, आपका समर्पण व्यर्थ हो गया। एक दुकान से आप हर सामान लेते हैं, उस दुकानदार के पास सामान नहीं है, बोलता भैया थोड़ी देर बैठो मैं मंगा देता हूँ। क्यों? उसकी जिम्मेवारी। यदि दुकानदार को पता है कि 4 दुकान सामान लेते हैं, कहेगा वो आगे देखिए महाराज अगली दुकान मिल जाएगा। यही है गुरुदेव की जिम्मेवारी, आपके आत्मकल्याण के मार्ग बताने की है, परंतु उनकी जिम्मेवारी तभी तक है जब तक आप उनकी इच्छा के अनुसार आचरण, संसार में नहीं। क्या प्रसाद पाना है, क्या नाम जपना, क्या ध्यान करना है, क्या दान करना, क्या तीर्थ करना, क्या व्रत करना, यही आत्मकल्याण से संबंधित है और इसी के विषय में आपको गुरुदेव के अधीन करना होगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरुदेव की शरण में किस भावना से जाए, इसके दृष्टांत राजा परीक्षित जी महाराज हैं। जब राजा परीक्षित को मृत्यु का पता लग गया, वैराग्य आ गया, आत्मकल्याण की इच्छा से गंगा मां के तट पे जाके बैठ गए। गुरुदेव चल करके आए, पैदल चल करके आए। क्यों? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, परम कल्याण की प्राप्ति की इच्छा उनके अंदर उत्कट हो चुकी। तो गुरु धारण करने का फल आपको तभी मिलेगा जब आप आत्म कल्याण की इच्छा से धारण करेंगे, संसार की इच्छा से नहीं। संतान हो जाए, धन हो जाए, आरोग्य नहीं, आत्म कल्याण की इच्छा से। शिष्य की केवल एक योग्यता है, गुरुदेव की 2 योग्यता है। शाब्दे परेश निष्णातम ब्रह्मण्य उपशमाश्रयम। ध्यान से सुनिए, बड़ी बात हमारे आपको सुनने को मिल रही है। शास्त्रे परेश निष्णातम, गुरुदेव शास्त्र के ज्ञाता हों और शास्त्र जो कुछ भी कह रहा है उसका पालन करने वाले भी हैं। शास्त्र कह रहा है कि भगवत भक्ति के लिए मृत्यु के समय में भगवान के स्मरण करने की इच्छा हो तो निरंतर जप करने की आदत पक्की करो। तो गुरुदेव भी ये काम करते हो। शास्त्र का ज्ञान तभी सार्थक होगा जब हमारे जीवन में भी उतरेगा। गुरुदेव कहते हैं बेटा एकादशी का व्रत किया करो, निर्जला करो, जल पी के करो, द्रव पी के करो, फल लेके करो, नमकीन मीठा जैसा प्रसाद चाहो ऐसा लेके करो। तो गुरुदेव भी करते हो। गुरुदेव कहते हैं बेटा उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा नित्य किया करना, गुरुदेव भी करते हो। तो शास्त्रे परेश निष्णातम, शास्त्र के ज्ञाता हूं गुरुदेव, शास्त्र जो कुछ बताता है उसे करने वाले हों। ब्रह्मण्योपशमाश्रयम, और जो गुरुदेव का सबसे बड़ा लक्षण है ब्रह्मण्योपशमाश्रयम, भगवान में एक निष्ठ हो, एक निष्ठ, न अन्य अनन्य, एक परमात्मा, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। ये गुरुदेव के लक्षण भी आप श्रवण किए, शिष्य का लक्षण आप श्रवण किए। आत्म कल्याण की इच्छा दृढ़ होनी चाहिए। गुरुदेव का कर्तव्य आप श्रवण किए, शिष्य के आत्मा के कल्याण करने की जिम्मेवारी गुरुदेव की है। शिष्य के भी
कर्तव्य का आप श्रवण किए, गुरुदेव के शरीर की सुरक्षा और गुरुदेव के शरीर की सेवा, यही आज का प्रसंग है। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गाइए वाणी पवित्र। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्रीनाथ, हे बद्रीनाथ, हे बद्रीनाथ, हे बद्रीनाथ, हे बद्रीनाथ श्री मोक्ष प्रदाय। हे बद्रीनाथ से मोक्ष प्रदाय। हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश श्री कृष्ण चंद्र। हे द्वारिकेश श्री कृष्ण चंद्र। हे राघवेंद्र, हे राघवेंद्र, हे राघवेंद्र, हे राघवेंद्र, हे राघवेंद्र श्री रामचंद्र। हे राघवेंद्र श्री रामचंद्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।